भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 11। बलम बलवता इच्छा कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। बलम शक्ति बलवताम बलवान का च तथा अहम मैं काम इच्छा राग जुनून विवर्जितम रहित धर्म विरुद्ध धर्म से विरोध न करने वाला भूतेषु सभी प्राणियों में कामा यौन क्रिया अस्मि मैं हूँ भरतर्षभ भरतश्रेष्ठ अर्जुन। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। अनुवाद, हे भरतश्रेष्ठ, शक्तिशाली व्यक्तियों में मैं इच्छा और जुनून से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं यौन क्रियाकलाप हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रीय आदेशों के विपरीत नहीं है। इच्छा उन चीजों के लिए एक सक्रिय लालसा है जो प्राप्त नहीं हुई है। जुनून से प्रेरित होकर व्यक्ति वांछित वस्तुओं को प्राप्त करता है और उनका अनुभव करता है, लेकिन ये लगाव का कारण बनता है जो एक निष्क्रिय मानसिक भावना है जो और अधिक की प्यास को भड़काती है। इसलिए जब श्री कृष्ण काम राग विवर्जितम कहते हैं, उनका अर्थ है जुनून और लगाव से रहित। अपनी शक्ति की प्रकृति को समझाते हुए वह कहते हैं कि वह लोगों में शांत और उत्कृष्ट शक्ति है जो उन्हें सशक्त बनाती है अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा करना। जब यौन गतिविधि केवल कामुक आनंद के लिए की जाती है और किसी भी नियामक सिद्धांतों से रहित होती है तो इसे पशुवत या पशुवत माना जाता है, जबकि जब किसी गृहस्थ द्वारा संतानोत्पत्ति के लिए इसे किया जाता है तो इसे शास्त्र के आदेशों के अनुरूप माना जाता है, न कि इसके विपरीत गुण के रूप में। यहाँ श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि विवाह की संस्था के भीतर वह एक गृहस्थ की नियंत्रित, सदाचारी और अच्छी तरह से इरादे वाली यौन गतिविधि है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12। ये चैव सात्विक भाव राजसस्तामसाश्च एकमत अवितीतान्विद्धि न त्वल तेषु ते मयि। ये चैव सात्विक भाव राजस्तमाश्च येमत अवितीतान्विद्धि न त्वल तेषु ते मयि। तू जो कुछ भी चता था इव आवश्यक सात्विक सत्वगुण में भाव भौतिक अस्तित्व की अवस्थाएं, राजस रजोगुण में तमस अज्ञान की अवस्था में चता था। तू जो कुछ भी मता मुझसे एव आवश्यक इति इस प्रकार तन वे विधि जानना न नहीं तू परंतु अहम मैं तेषु उनमें ते वे मई मुझ में। ये चैव सात्विक भाव राजस तमसा चयेमत अविति तम विद्धि न त्वाहम तेषु ते मयि। अनुवाद, भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं अच्छाई, जुनून और अज्ञान मेरी ऊर्जा द्वारा प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अपनी महिमा का वर्णन किया है जिसका वर्णन उन्होंने पिछले 4 श्लोकों में किया था। वो कहते हैं, अर्जुन, मैंने समझाया है कि कैसे मैं सभी वस्तुओं का सार हूँ, लेकिन विस्तार में जाने का कोई मतलब नहीं है। अस्तित्व की सभी अच्छी बुरी और कुरूप वस्तुएं और अवस्थाएं मेरी ऊर्जा से ही संभव होती हैं। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से उत्पन्न हुई है, फिर भी वह अपनी रचना से परे और उससे स्वतंत्र है। प्रसिद्ध कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी कविता इन मेमोरी में कहा है, हमारी छोटी प्रणालियों का अपना दिन होता है, उनका दिन बीत जाता है और वे समाप्त हो जाते हैं। वे तो तेरे लिए टूटे हुए दीपक हैं और हे प्रभु, तू उनसे भी बड़ा है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भ्यः सर्वमिदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वम् इदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर 3 द्वारा गुणमय प्रकृति के गुणों से युक्त, भवय अवस्थाएं, एभे ये सब, सर्वम संपूर्ण, इदम ये, जगत ब्रह्मांड, मोहितम मोहित, न नहीं, अभिजानाति जानो, माम मैं, एक ये, परम सर्वोच्च, अव्ययम अविनाशी। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभ्यः सर्वम इदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। अनुवाद, माया के 3 गुणों से मोहित होकर इस संसार में लोग मुझ अविनाशी और शाश्वत को जानने में असमर्थ हैं। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में निम्नलिखित प्रश्न आएगा, यदि आपकी विभूतियां ऐसी हैं
तो अधिकांश मनुष्य ये क्यों भूल जाते हैं कि आप इस संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च निर्माता और नियंत्रक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य माया, उनकी भौतिक ऊर्जा के 3 गुणों अज्ञान, जुनून और अच्छाई से भ्रमित है। ये मानवीय चेतना पर पर्दा डालते हैं और शारीरिक सुखों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं जो अल्पकालिक होते हैं। माया शब्द मा नहीं और या क्या है से बना है। इस प्रकार माया का अर्थ है वह जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। माया ईश्वर की एक ऊर्जा होने के नाते उनके वास्तविक स्वरूप को उन आत्माओं से छिपाने की सेवा में लगी हुई है जो अभी तक योग्य या ईश्वर प्राप्त नहीं है। यह उन आत्माओं को लुभाता और भ्रमित करता है जो पहले से ही भगवान से विमुख हैं। यह उन्हें त्रिस्तरीय भौतिक दुखों के साथ साथ समस्याओं और कठिनाइयों से भी परेशान करता है। इसके द्वारा माया आत्माओं को यह एहसास कराती है कि जब तक वे ईश्वर की ओर सन्मुख नहीं होंगे तब तक वे कभी खुश नहीं हो सकते। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 14। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दूर्त्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या ममेव ये प्रपद्यन्ते मयामेतं तरन्ति ते। दैवी दिव्य नमस्ते अवश्य अशत ये गुणमयी प्रकृति के 3 गुणों से युक्त माँ मेरी माया भगवान की बाह्य ऊर्जा दुरत्याया बहुत कठिन है। माँ मेरे लिए इव अवश्य तू कौन प्रपद्यन्ते समर्पण मायामताम यह माया तरंती पार करो ते वे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया ममेव ये प्रपद्यन्ते मयम एतम तरंती ते। अनुवाद मेरी दिव्य ऊर्जा माया जिसमें प्रकृति के 3 गुण शामिल हैं पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे प्रति समर्पण करते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि माया मिथ्या अस्तित्वहीन है। वे कहते हैं कि भौतिक ऊर्जा माया हमारी अज्ञानता के कारण बनी एक धारणा है, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आत्मा ही परम सत्य है और एक बार जब हम इसे समझ लेते हैं तो सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। हालांकि इस श्लोक में भगवद गीता द्वारा इस सिद्धांत को नकार दिया गया है। श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि माया उनकी ऊर्जा का विस्तार है, भ्रम नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है माया तु प्रकृति विज्ञान में तु महेश्वरम 4.10। माया ऊर्जा प्रकृति है जबकि भगवान ऊर्जावान है। रामायण में कहा गया है सो दासी रघुबीर की समुझी मिथ्या सोपी। कुछ लोग सोचते हैं कि माया मिथ्या अस्तित्वहीन है, लेकिन वास्तव में ये भगवान की सेवा में लगी एक ऊर्जा है। श्री कृष्ण ने यहाँ बताया है कि चूंकि माया उनकी ऊर्जा है इसलिए इस पर काबू पाना कठिन है। यदि कोई दावा करता है कि उसने माया को हरा दिया है तो इसका मतलब होगा कि उसने भगवान को हरा दिया है। कोई भी ईश्वर को जीत नहीं सकता, इसलिए माया भी उतनी ही अजेय है। मानव मन केवल स्व प्रयास से माया से बना है। कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी मन को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकता है। तब कोई पूछ सकता है क्या माया पर विजय पाना असंभव है? इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग खुद को मुझ परम भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं वे मेरी कृपा से आसानी से भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर जाएंगे। मैं माया को निर्देश दूंगा कि वह इस आत्मा को छोड़ दे क्योंकि अब यह मेरी हो गई है। भगवान के निर्देश पर माया, भगवान की भौतिक ऊर्जा, समर्पित आत्मा को आसानी से अपने चंगुल से मुक्त कर देती है। इसमें कहा गया है मेरा काम आत्मा को तब तक परेशान करते रहना है जब तक वह भगवान के चरणों में समर्पित न हो जाए। एक बार आत्मा वहां पहुंच गई तो मेरा काम पूरा हो गया। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी से एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे दोस्त से मिलने जाते हैं जिसका घर बड़ा है। बाहर गेट पर एक बोर्ड लगा है कुत्ते से सावधान रहें। जब आप अंदर देखते हैं तो एक प्रशिक्षित गार्ड कुत्ता लॉन पर खड़ा होता है। जैसे ही इसकी नजर आप पर पड़ती है ये भयानक ढंग से गुर्राने लगता है, डर जाता है। आप पिछला गेट लेने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप घर के पीछे पहुंचे वो वहां आपका इंतजार कर रहा है और गुस्से से गुर्रा रहा है, मानो कह रहा हो तुम इस घर में कदम रखने की हिम्मत करो। आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आप अपने मित्र का नाम जोर से चिल्लाते हैं। सारा शोर सुनकर आपका दोस्त आता है और गेट पर आपको अपने कुत्ते से परेशान पाता है। वो कुत्ते से सख्ती से कहता है नहीं टॉमी, वही एक दोस्त है, हमें उसे अंदर आने देना चाहिए, आओ और यहाँ बैठो। अपने मालिक की आज्ञा सुनकर कुत्ता चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है। अब आप गेट खोल सकते हैं और बिना किसी डर के अंदर आ सकते हैं। उसी तरह हम माया भौतिक ऊर्जा के चंगुल में हैं। हालांकि यह ईश्वर के अधीन है, फिर भी यह हमें परेशान करता रहता है ताकि हम ईश्वर की ओर बढ़ते रहें।
हम अपने प्रयासों से माया को नहीं हरा सकते। केवल जब हम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उनकी कृपा से हम भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर सकते हैं। हमारे मन में अगला प्रश्न होगा, यदि माया को हराना इतना आसान है तो हम में से अधिकांश लोग असफल क्यों हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में उसका विस्तार से वर्णन किया है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया कृतज्ञानसुरभावमाश्रिता। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नारदमहा माया कृतज्ञानसुरभावमाश्रिता। न नहीं, मां मेरे लिए दुष्कृतिना दुष्टकर्ता, मूढ़ा अज्ञानी, प्रपद्यन्ते समर्पण, नरदमा जो आलस्य पूर्वक अपनी निम्न प्रकृति का अनुसरण करता है, माया भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा, अकृत ज्ञान भ्रमित बुद्धि वाले, आसुरम आसुरी, भावम प्रकृति अश्रित समर्पण। न मम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नारदमः माया कृत ज्ञान आसुर भावम अश्रित। अनुवाद: 4 प्रकार के लोग मेरे प्रति समर्पण नहीं करते हैं। वे जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे जो मुझे जानने में सक्षम होते हुए भी आलस्य से अपनी निचली प्रकृति का पालन करते हैं, वे भ्रमित बुद्धि वाले, और वे जो राक्षसी स्वभाव वाले हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों की 4 श्रेणियां हैं जो उनके प्रति समर्पण नहीं करते हैं। 1. अज्ञानी, जिन लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है और वे आत्मा के शाश्वत होने और उसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्होंने इन अवधारणाओं के बारे में कभी नहीं सुना है या भगवान के प्रति समर्पण की प्रक्रिया के बारे में नहीं जाना है। 2. आलसी, ये वे लोग हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान और जागरूकता है कि उन्हें क्या करना है, फिर भी अपने आलसी स्वभाव के कारण हार मानने की कोई पहल नहीं करना चाहते। अध्यात्म की राह पर चलने वाले किसी व्यक्ति के लिए आलस्य एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक संस्कृत कहावत है, आलस्य ही मनुष्याना शरीरस्थो महान रिपुः स्तुत्यम समो बंधुः कृत्वा यम नवासिदति। आलस्य बड़ा शत्रु है, वह रहता है हमारे शरीर में ही। काम मनुष्य का अच्छा मित्र है जो कभी पतन की ओर नहीं ले जाता। 3. भ्रमित बुद्धि, जो लोग अपनी बुद्धि पर इतने घमंडी होते हैं कि उन्हें शास्त्रों और संतों की शिक्षाओं पर कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनमें आस्था नहीं है, वे समर्पण का अभ्यास करने या ईश्वर प्राप्ति की अवधारणाओं को समझने में असमर्थ हैं। 4. राक्षसी स्वभाव, ये वे लोग हैं जो ईश्वर और दुनिया के लिए उसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी उसके खिलाफ काम करते हैं। यह उनके राक्षसी स्वभाव के कारण है। वे परमेश्वर और उसकी महिमा को पसंद नहीं करते। वे स्वयं भक्ति से दूर रहते हैं और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले दूसरों को परेशान करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण की उनसे कतई अपेक्षा नहीं की जाती। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।